दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी रियल टाइम स्टोरी जो सच में हो चुका है, ऐसा एक किस्सा जो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक मालिक को है ना उठा करके चारा बनाने वाली मशीन में ज़िंदा डाल दिया। उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ वो कहाँ पर हुआ था ये किस्सा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक मालिक के पास में 6 या 7 लोग काम करते थे वहाँ पर। यहाँ पर एक जगह है कंचेलो एद अरनोने नाम की एक जगह है, वहाँ पर वो लोग काम करते थे एक डेयरी फार्म में। एक मालिक के पास में 6 से 7 लोग काम करते थे, और ये बात है सन 2017 की या 2018 की, कुछ ऐसे ये बात है। और वहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे, 5 साल से वहाँ पर वो काम कर रहे थे, ठीक है। और वो किस कंट्री के थे वो तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन वो दूसरी किसी कंट्री के थे, ठीक है। तो वहाँ पर वो काम कर रहे थे, ठीक है, काम चल रहा था उनका, सही काम चल रहा था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो भी काम करना कम कर देते हैं, और मालिक चाहता है उनसे छुटकारा पाना कि भाई मतलब वो दूध भी बेचने लगते हैं, चोरी छुपे दूध बेचने लगते हैं, और भी तरीके की चोरी करने लगते हैं वो फार्म में। तो वो मालिक चाहता है कि उनसे कैसे न कैसे करके छुटकारा पाया जाए। तो छुटकारा कैसे पाया जाएगा कि मालिक या तो उनको निकाल दे, और निकाल तो सकता नहीं क्योंकि मतलब उन एक साथ अगर सबको निकाल देगा ना तो उसका डेयरी फार्म ठप पड़ जाएगा, और फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी कि डेयरी फार्म एक साथ बंद हो जाएगा। तो इतने लोग काम कर रहे हैं, तो उनका डेयरी फार्म भी थोड़ा बड़ा था, तो एक साथ सारा कुछ ठप हो जाएगा ना। तो फिर मालिक सोच रहा था कि उनको कैसे कैसे करके निकाला जाए। तो वो कहता है कि मतलब वो भी मालिक से लड़ाई करने लगते हैं एक बार में कि भाई तुम मुझसे हमें पैसे कम दे रहे हो, और तुम हमें टाइम पर पैसे भी नहीं दे रहे हो। मालिक क्या है ना कि 5-7 दिन के 10 दिन के पैसे रोकने लग गया था, और धीरे धीरे करके उनको पैसे भी कम कर देने लग गया था। कि वो बोल रहा था कि मेरा जो भैंसों का दूध है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, और तुम कम निकाल के दे रहे हो, या फिर तुम कुछ और सिस्टम कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरे लड़के ने मतलब शिकायत कर दी थी उनकी, और वो मालिक है ना उनको देख करके पहले देखता था कि इतना दूध आ रहा था और अभी इतना दूध आ रहा है, और इतनी भैंसों में इतना कम दूध कैसे आ रहा है। तो ऐसा करके वो उस मालिक ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे निकाला जाए। तो उस मालिक ने मतलब दूसरी जगह पे सेटिंग कर ली, 4-5 लोगों को एक साथ सेट कर लिया दूसरी जगह से। और वो मालिक बोलने लग गया कि भाई उस मालिक ने 2 या 3 महीने के पैसे सबके रोक रखे थे। लास्ट में 2 या 3 महीने के पैसे रोक रखे थे कि भाई तुमको बाद में दूंगा, मेरा दूध कम हो रहा है भैंसों का, और मैं क्या करूं, मैं तुमको पैसे नहीं दे पा रहा हूं। मतलब कैसे दे सकता हूँ मैं तुमको पैसे, अगर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो भैंसें चारा भी खाती हैं, और भी सारी प्रॉब्लम होती हैं डेयरी फार्म में, तुमको क्या पता। तो ऐसे करके वो मालिक पैसे रोक लिया था, उनके 2 या 3 महीने के सब के पैसे रोक रखे थे, ठीक है। वहाँ पर एक कापो भी था, उसके भी पैसे रोक रखे थे उसने। कापो का मतलब होता है हेड, उस जो सबका हेड था वहाँ पे, उसके भी पैसे रोक रखे थे उस मालिक ने। तो बाद में क्या होता है कि वो मालिक बोलता है एक दिन कि भाई तुम सारे लोग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरे बंदे बुला लिए मेरे। तो उन लोगों ने बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो उस मालिक ने जैसे ही बोला ना कि ठीक है तुम चले जाओ, तो उसने कहा कि तुम हमारे पैसे दो, 2-3 महीने के रोके हुए पैसे हैं। और लेकिन उनके पास है ना डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं थे, डॉक्यूमेंट नहीं थे। एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे, उस आदमी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही वो काट चुका था, और उसके पास में मतलब किसी भी 5 या 6 आदमी थे जो एक्स्ट्रा अलग थे, बाहर का काम भी करते थे और मुंजरी मतलब दूध निकालने का काम भी करते थे। उनके पास किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बस एक के पास डॉक्यूमेंट थे। तो वो क्या करता है, मालिक कहता है कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुमने सही काम नहीं किया है, ऐसे किया वैसे किया है। तो वो बोलते हैं कि हम मतलब पुलिस को फ़ोन करेंगे। तो वो बोलता है ठीक है कर दो पुलिस को फ़ोन। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन तो नहीं किया है, वो निकल गए, ठीक है। और दूसरे आदमी आकर के लग गए काम पे। तो ये शाम की बात है। शाम को क्या हुआ कि वो जो पुराने वाले लोग आए ना, उसमें से 3-4 लोग आते हैं,
इकट्ठा होके फिर मालिक के साथ में, मालिक सो रहा होता रात के टाइम में, रात के टाइम की बात है ये। मैं बता तो नहीं सकता हूँ आपको कि कौन सा डेयरी फार्म था और कौन सी कंट्री के वो लोग थे, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो आगे क्या होता है कि वो मालिक को रात में सोते हुए को पकड़ लेते हैं, उसके पास उसके साथ में मारा कुटी करते हैं। और बाद में, वैसे तो यहाँ पर जो मालिक होते हैं ना, उनके पास में बंदूक भी होती है, चाकू भी होते हैं, सारा कुछ, तलवार वगैरह सारा कुछ रखते हैं ये जुगाड़, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज में कोई मिलेगा नहीं। जल्दी से अगर फ़ोन करेंगे तो जो पुलिस है वो भी, पुलिस भी टाइम पे पहुँच नहीं पाएगी। तो इसके लिए वो सारा जुगाड़ रखते हैं, ताकि एक आध आदमी अगर आ भी जाता है तो है ना, मतलब वो अकेला हैंडल कर सके। तो वो अकेला सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया था उस टाइम पे, क्योंकि सोते हुए को उन्होंने पकड़ लिया था। उसके पास, उसके साथ में मारा कुटी करी उन लोगों ने। 4-5 लोग थे। अभी 4-5 लोग हट्टे कट्टे आएंगे तो एक मालिक को क्या देखेंगे, एक मालिक को क्या बख्शेंगे वो लोग। तो उन्होंने उसके साथ में मारा कुटी करी। और उसके बाद में है ना, उन्होंने क्या किया, उसका मुंह बांध दिया। पहले तो वो थोड़ा बेहोश हो गया था मालिक, उसका मुंह बांध दिया, उसके हाथ पैर बांध के। और जो चारा बनाने वाली मशीन होती है ना, मिक्सी टाइप में होती है, मिक्सर ग्राइंडर होता है ना अपना वाला, जार होता है जो, उस टाइप की होती है। उसके अंदर बड़े बड़े फरसे लगे होते हैं, ताकि वो फरसे है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, गेहूं का भूसा साबुत आता है पूरा का पूरा। तो उसको है ना काटने के लिए उसको, और सारा मिक्स करने के लिए उसको TMR मशीन भी बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन मशीन भी बोलते हैं उसको। तो उस मशीन के अंदर उन लोगों ने उसको डाल दिया रात के टाइम पे, और वो सारे के सारे भाग गए अपना, ये इटली छोड़कर ही भाग गए, अपने देश भाग गए। तो बाद में दूसरे दिन जो वहाँ पर उन लोग, उसने मालिक ने जो बंदे रखे थे ना, वो सुबह उठता है एक बंदा, जो चारा बनाने के लिए, भैंसों का चारा बनाने के लिए स्पेशल रखा था उसने। वो उठता है, 4-5 दिन से उसने काम सीख लिया था वहाँ पे। वो उठता है और उठने के बाद में है ना, उसने बिना देखे कि भाई चारा बनाने वाली मशीन के अंदर कुछ है कि नहीं है, उसके अंदर बिना देखे है ना, उसने ये बड़े बड़े बलून होते हैं ना, राउंड होते हैं, जो गेहूं के भूसे के बने होते हैं, उसको उसने उसके अंदर काट पीट के अंदर उसके डाल दिया। और उसने फिर घुमा दिया उसको। अब उसके राउंड आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं उसके राउंड, और वो अच्छी खासी चीज़ को पीस देते हैं उसके अंदर। अगर लकड़ी भी आ जाती है ना, लकड़ी भी इतनी ज़्यादा मतलब बारीक हो जाती है, उसके चूरमा बन जाता है, एकदम बारीक हो जाती है, एकदम पिस जाती है। तो उसके अंदर उस आदमी को डाल दिया था ना, तो उसने ऊपर से बलून वगैरह डाल करके उसने जो माइस मक्का होती है, मक्का की कुतर उसके अंदर डाल दी, सारा कुछ डाल करके उसने घुमा दिया पानी वगैरह डाल के। तो फिर है ना नीचे लाल ही लाल हो गया। अब देखते हैं तो नीचे है ना एकदम लाल ही लाल हो गया, और वो उसी टाइम पे भगवान को प्यारा हो गया। अब आप देखो कि है ना, मतलब कोई जगह सेफ नहीं है, आप देख सकते हो इस चीज़ को कि वहाँ पर आगे भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो जो उस लोगों ने, उस मालिक ने जो उन दूसरे बंदों को रखा था, वो भी वहाँ से छोड़ करके भाग गए। देख लो आप, फिर वो डेयरी फार्म भी बंद हो गया। और जो पुलिस वगैरह है ना, वो छानबीन कर रही है। पता नहीं आगे क्या हुआ, आगे कुछ मैंने इतनी वो सुनी थी, इतना एक कुछ किस्सा सुना था ये, कि ऐसा कुछ हुआ है। ये कंचेलो एद अरनोनी नाम की जगह पे 7-8 साल पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो ये सुना है मैंने। अब देख लो भाई, मुझे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई तुम है ना, जिस मालिक के काम कर रहे हो, जिस डेयरी फार्म में काम कर रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अब देख लो भाई, इतनी भी बुराई हम लोग नहीं करते हैं। मैं इतना भी बुरा किसी का नहीं सोच सकता हूँ जितना उन लोगों ने करके वो तो लोग चले गए। अब आप ये चीज़ सोचो कि मतलब आदमी की आनी होती है ना, आदमी की आनी होती है, तो कोई भी नहीं रोक सकता है, कहीं पर भी कोई भी नहीं रोक सकता है कि भाई अगर इसकी आ गई है ना तो इसको लेकर के जाएंगे। अब ये भगवान को प्यारा ही होगा भाई, ऐसी कंडीशन यहाँ पर हो जाती है इटली में। अभी तो देखो उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में 2020 में है ना, यहाँ की सरकार ने सोचा कि अगर डॉक्यूमेंट जिनके पास नए नहीं है, क्योंकि उन लोगों के फिंगर भी नहीं हुए थे और कुछ भी नहीं हुआ था, एक आदमी का हुआ था, वो एक आदमी का क्या पकड़ा जाएगा। 4-5 लोग थे वारदात वो करने वाले, किस्सा करने वाले। तो उन लोगों ने मतलब वो छोड़ करके भाग गए। अब उनका क्या पकड़ेगी पुलिस, भी क्या पकड़ लेगी उनको।
अगर फिंगरप्रिंट होते, कुछ होता तो उनके देश में भी जा कर के पकड़ के लाया जा सकता था उनको। लेकिन अब फिंगरप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बायोमेट्रिक उनके नहीं हुए थे, डॉक्यूमेंट नहीं थे। उसके बाद में क्या है कि यहाँ के आसपास के जो मालिक है ना, इस एरिया के आसपास के, कंचेलो है, नापोली है, कसेरता है, ये सारे लोग हैं ना डरने लग गए हैं, जो ये मालिक होते हैं। और वो जो मेरा पहले वाला मालिक था ना, वो भी उस टाइम के बाद में, उस घटना के हो जाने के बाद में, वो भी मालिक है ना इतना डरने लग गया था कि भाई मतलब वो अगर कोई बंदा आता है, पहले तो वो क्या करता था, अगर कोई भी बंदा आता है, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, धीरे धीरे काम कर रहा, तो वो थप्पड़ मार देता था, वो मतलब पीठ में मार देता, मुक्का मार देता था, और ऐसे मतलब काम करता था। वो यहाँ से पकड़ के उठा देता था, क्योंकि पहले वो जवान था भाई, पहले ही अलग बात थी। अब 2019-18 के बाद में जब वो काम हुआ ना, ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद में है ना वो भी डरने लग गया था। और यहाँ आसपास के मालिक सारे डरने लग गए। वो अब यहाँ भी आसपास के मालिक है ना, इनको भी डॉक्यूमेंट वाला बंदा ही सही लगता है, और ये भी सेफ्टी पूरी रखने लग गए हैं अब। और यहाँ पर है ना रात में भी है ना पुलिस का पहरा रहने लग गया है। देखो अब उस घटना के हो जाने के बाद में, पहले और भी हुई थी, और भी पहले हुई थी, मुझे वो और भी याद है। अगर आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे, मैं सारी आपको यहाँ पर इटली की एक एक चीज़ बता दूंगा जो मैंने सुनी है, जो मेरे सामने मतलब लोगों ने बताई है कि ये हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो आप मेरे साथ जुड़ के अगर रहोगे, फॉलो करके रखोगे मुझे, तो भाई आपको पता चलेंगी यहाँ पर क्या क्या सच्चाई है, यहाँ की हकीकत क्या है, यहाँ की इटली की असलियत क्या है। इटली नहीं, पर देखो भाई बहुत सारी कंट्रियाँ होती हैं ऐसे, 10% लोग सारी जगह पे ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर अगर आप आओगे, पैसा वगैरह लगा करके आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, उसके बाद में आप मतलब थोड़े बहुत सेफ़ हो, लेकिन पूरे सेफ़ नहीं हो आप फिर भी। तो अगर आप यहाँ पर आकर के काम करना चाहते हो तो मेरे वीडियो ज़रूर देखा करो भाई, क्योंकि मैं अपने चैनल पर है ना ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिल सके, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि भाई किस टाइप का ये देश है, यहाँ पर कैसे काम होता है, ये सेफ़ है कि नहीं है। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।